होप सब लोग तो सभी को मेरा नमस्कार। सभी एसपीए फैमिली मेंबर्स को आज कुछ हम लोग बड़े इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं अगले 100 डेज के लिए, 4 महीने के लिए। 27 दिसंबर को हम लोग ईयर एंड करने वाले हैं और कल 1 सितंबर है, मतलब कल एक नया फेज शुरू होने वाला है। और इस फेज को मैं कहूंगा कि हम लोग पहली बार एक पावर लैप मारने वाले हैं। पावर लैप क्या होता है? एक कंप्लीट ताकत लगा के इंसान चीजों को स्केल अप करने का ट्राई करता है, सारे एस्पेक्ट्स को, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, जो सर आवाज गई आपकी। ओके, आई आई थिंक होस्ट हैज म्यूटेड यू आ रहा था, गलती से हो गया है शायद। सर सबको म्यूट कर देता हूँ ना, आपको खाली अनम्यूट रखता हूँ मैं, फिर वो बार बार डिस्टरबेंस होगा। यस 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 यस, थैंक यू। एक मिनट। हाँ सर, आप खाली अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। बाकी किसी ने अनम्यूट किया तो उसको फाइन मार देना। जस्ट जोकिंग। कुछ भी अच्छा लगे आप लोग को इनिशिएटिव में तो प्लीज इमोजीज होते हैं उसके थ्रू रिएक्ट करना, तो मालूम पड़े आप लोग हो और ध्यान से सुन रहे हो। अगले आधा घंटे तक ट्राई करना कि आपका ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि कंपनी के लिए, आपके लिए ही बेनिफिट के लिए किया जा रहा है जो भी कंपनी आ रहा है। हम लोग क्या सब लोग मिलके एक 100 डेज चैलेंज पे उतरते हैं? क्या बोलते हो? बहुत पावर होता है ये 100 डेज चैलेंज में, क्योंकि आप कोई भी चीज बोलते हैं 20-21 दिन कर लो ना तो आपको आदत पड़ जाती है। मैं तो 100 डेज की बात कर रहा हूँ। और ऐसा जो अचीवेबल हो, एक्साइटिंग भी हो, और हमारे सारे पैरामीटर्स को ऊपर कर दे। नीरज चोपड़ा ने पूरी जान लगा दी, उसका किसी ने ट्रेनिंग वीडियो देखा है? पागल हो जाओगे देखोगे तो, बोलेगा बाप रे ये लेवल की ट्रेनिंग करता है बंदा। विराट कोहली का कोई देख लो एक जाके ट्रेनिंग के वीडियोस खाली, पीवी सिंधु का देख लो। आप हिल जाओगे इनके ट्रेनिंग वीडियोस देख के। अगर ये लोग ये करके गोल्ड मार देते ना, तो मार दिया, वो स्केल अप कर दिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज को झुटला नहीं सकती, ना ही उसको रिवाइंड किया जा सकता है। तो क्या हम लोग सब एसपीए मिलके स्केल अप कर दे एक ही बार में? 100 डेज देके, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 100 डे हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है? एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, एफर्ट्स के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे ये बंदे लोग लगा रहे हैं, ये तो इंसान ही है ना हमारी तरह, थोड़ी कोई अलग कोई प्रजाति है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो मैं लगाने के लिए उतर रहा हूँ आज से। और मैं चाहता हूँ आप सब भी मेरे साथ में उतरो। और मैं जितने भी पॉइंट्स बोलूंगा ना, आपको दिल से लगेगा कि यार ये एकदम रेलेवेंट बात बोल रहा है। क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो कि मैं जो भी करूंगा इस फैमिली के लिए करूंगा, सबके भलाई के लिए करूंगा। लेकिन कभी ना कभी तो हमें एक स्केल अप करना पड़ेगा, वो बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा जो हमें मीडियोक्रिटी में रखता है ना, वो तोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। दो चीज पे मैं जा रहा हूँ कंपनी को लेके, और वो प्रोसेस अगले 100 दिन तक चलेगा। 27 दिसंबर, अब लोग सोच रहे होंगे यार ये 27 दिसंबर बोल रहा है, 1 सितंबर से 117 दिन होते हैं, ये कैसे 100 डेज का चैलेंज बोल रहा है? लेकिन भाइयों और बहनों, 100 डेज ही है, इनफैक्ट उससे भी थोड़े कम ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, मजेदार फेस्टिवल आ रहे हैं। दिवाली आ रही है, अपना गणेशोत्सव आने वाला है, बहुत सारे मतलब अलग अलग कितने सारे फेस्टिवल्स है, नवरात्रि है, बहुत कुछ आने वाला है अगले 4 महीने में। तो उसमें 17, 18, 20 दिन तो ऐसे भी जाने वाले हैं, इसलिए मैंने वो 100 डेज पकड़ा है, क्योंकि फेस्टिवल के दिन किसी का मूड नहीं होता है काम करने, और करना भी नहीं चाहिए, फेस्टिवल मनाना ही चाहिए। तो दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमारे टूल रहेंगे ये 100 डेज में, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, दूसरा है माइक्रो मैनेजमेंट। हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स पे साथ में उतरेंगे। ठीक है? मौजम जी आप नजर रखिएगा कोई वेटिंग लिस्ट पे है तो नहीं, क्योंकि एक दो कॉल्स भी आ रहे हैं मुझे। ठीक है? मैं पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स है, वो बताने के पहले खाली आप लोग को हाईलाइट कर दूं कि कंपनी ने खुद का गवर्निंग काउंसिल बनाया है, जो कि मेन बॉडी है, ए टीम है। उसके बाद में एक सेंट्रल लीडरशिप टीम बनाई जो कि बी टीम है। और सी टीम में आती है हमारी कमिटी, जो सबसे बड़ा बैकबोन है, जो सबसे मेन काम करती है, टीम्स को चलाती है। गवर्निंग काउंसिल का काम यह होता है कि कंपनी के जो डिसीजन है वो राइट हो, और ऊपर ऊपर से जो भी काम करने, एक डायरेक्शन जो कंपनी को देना है ओवरऑल, वो उसके लिए काम होती है। जब भी मुझे लगता है कि कुछ मुझे पूछना चाहिए तो मैं गवर्निंग काउंसिल के पास जाता हूँ। काफी बार डिसीजन डायरेक्ट होते हैं, काफी बार उनको डिस्कस करके लिए जाते हैं। और डिसीजन ही नहीं, बाकी सारे पैरामीटर्स में वो लोग साथ में उतर के काम करते हैं। सेंट्रल लीडरशिप टीम, आप लोग सब खुश हो गए सुन के, बनाई गई है, उसका रीजन है
कि ये टीम का काम होगा जो लोग को बिजनेस नहीं मिल रहा है, जो लोग नहीं खुल के मिल पा रहे हैं एक दूसरे को, जो नहीं अपना प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। ये टीम तो सेंट्रल ही है, लेकिन ये टीम बनाई गई है ताकि वो उनका हैंड होल्डिंग कर सके, कमिटी के साथ उनके टीम्स को हेल्प कर सके, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर सके। तो सेंट्रल लीडरशिप टीम का ये रोल होगा। तीसरा कमेटी टीम, वो आपको रोल ऑलरेडी पता है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दो पोस्ट है जिसके लिए अभी तक डिफाइंड नहीं थी चीजें, जो मैं आगे जाके उस पर भी बोलते ना लाइट डालने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। जैसे आपको ना फ्लैश ऑफ द डे इंचार्ज पता है क्या करता है? आपको ये पता है कि इवेंट जो बोलते ना इंचार्ज है वो क्या करता है, आपको पता है होस्टिंग वाला क्या करता है। लेकिन कभी कभी हमें क्लैरिटी नहीं होती कि जनरल इंचार्ज क्या करता है या वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो उसकी क्लैरिटी मैं आगे जाके पॉइंट्स में ही देने वाला हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 बताता हूँ आपको। वैसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। इंसान को खाली इमीडिएट लेवल का सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए कभी भी? लॉन्ग टर्म। टेम्पररी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सर। पे फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म। परमानेंट सॉल्यूशन पे? लॉन्ग टर्म। दो ही लोग हैं इधर। ये लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। दोनों पे अगर दोनों पे दोनों सोचना चाहिए। लॉन्ग सब्सिक्वेंटली टर्म दोनों अगर इम्पोर्टेंट। सोचेंगे, लॉन्ग टर्म सब सोचेंगे तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली टर्म ही दैट विल देखना चाहिए। फिल्टर लॉन्ग डाउन टर्म टू शॉर्ट लॉन्ग टर्म टर्म। होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो हमेशा चलना है। परमानेंट और टेम्पररी की बात कर रहा हूँ अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज कहूँ तो पहली चीज हम लोग ये करेंगे, जो हमने कन्वेंशन तक किया था उसके बाद में नहीं किया, लेकिन अभी बहुत अच्छा क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, ज्वाइनिंग्स इतनी ज्यादा हो रही है, कंपनी का बोलते ना ग्रोथ हो रहा है और बिजनेसेस हो रहे हैं, कुछ कुछ चीज में कम भी है। तो वही चीज कवर अप करने के लिए हम लोग इसको लाएंगे। हम लोग 1 सितंबर से लेके, ये 11 पॉइंट में से एक पॉइंट है, ठीक है, 27 दिसंबर तक 100 डेज चैलेंज में ये करेंगे कि हम लोग एक मिशन 100 की तरह एक चलाएंगे, सेंचुरियन ड्राइव करके। सेंचुरियन का मीनिंग होता है सेंचुरी मारना, मतलब हम लोग 100 रन बनाएंगे। 100 रन मतलब हम लोग 100 अच्छे लोगों को ऐड करेंगे। अभी हमारे 5 से 6 रनिंग ग्रुप है, 3 से 4 बन रहे हैं। अगर मैं खाली जो रनिंग ग्रुप है उनको पकड़ू तो ऑलमोस्ट सब में एवरेज 20 लोग ऐड हो जाएंगे अगर हम ये करने के लिए उतरे तो। अगर 20 लोग ऐड किए जाते हैं तो हर कोई टीम जो 40-45 सॉरी 20-25 पे 40-45 या 50 पे पहुंच जाएगी। मतलब वो एक पूरा भरा हुआ माहौल रहेगा और बिजनेस एकदम बढ़ के आएगा। अब 4 महीने में ये 150 लोग में से 100 लोग ने एक एक अच्छे लोगों को भी ऐड कर दिया, तो हम सीधा 150 से 250 350 पे पहुंच जाएंगे। 4 महीने में एक अच्छा इंसान जोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, और उसमें भी जो करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ है जो आगे आने वाले आगे के पॉइंट्स में मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसमें एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि जो 100 रन बनाने ना उसमें 1 रन आपका भी हो, मतलब एक अच्छा कोई इंसान आप भी इसमें लाओ। और अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो भाई तो आपके लिए सिल्वर बैच गोल्ड बैच मैं पहनाने के लिए वहां रेडी रहूंगा उस दिन 27 दिसंबर के दिन में। इनफैक्ट कुछ कुछ लोग तो डायमंड के लिए भी जाने वाले, ठीक है। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते तो 1 रन तो बनाने की कोशिश करना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि 100-150 लोग जब ट्राई करेंगे तो आराम से सेंचुरी पूरी हो जाएगी। और ये 100 दिन में पॉसिबल है क्या? मैं कहता हूँ आराम से पॉसिबल है। हर एक मीटिंग में अगर एक ज्वाइनिंग भी हुई तो आराम से हो सकता है, बहुत ही अचीवेबल टारगेट है। लेकिन ये चीजें स्केल अप कर देगा, जो 20-25 की मीटिंग हो रही है वो 40-45 की हो जाएगी। तो आप लोग अभी की सोच रहे हो, मैं आगे की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो हो गया ना तो बिजनेस अपने आप बहुत ज्यादा रोटेशन आ जाएगा, अपने आप लोग और जुड़ने शुरू होंगे, अपने आप सारी चीजें बढ़ती चलेगी क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और आपको ही नहीं कहा जा रहा है, जबरदस्त डिजिटल मार्केटिंग रीस्टार्ट की गई है, उल्टा डबल बजट से शुरू कर दी गई है। और जो दूसरे भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन होते हैं उसका भी ध्यान रख के हम लोग नए नए एक्टिविटीज पे उतर रहे हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 1। इवन फेसबुक पेजेस को भी मर्ज कर दिया गया, सबको कहा जा रहा है कि अभी एक ही पेज से प्रमोशन शुरू किया जाए। सेकेंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग ध्यान से समझिएगा। WPR जो मैंने पहले एक बार ट्राई किया था लेकिन उसको हम लोग नहीं इंप्लीमेंट कर पाए थे, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। हर सैटरडे को 6 बजे, आप लोग ध्यान से सुनना ये चीज, आपके जो टीम के वाइस प्रेसिडेंट है, हर एक मेंबर को एक फॉर्मेट दिया जाएगा ग्रुप में, जो उनको उनके वाइस प्रेसिडेंट को सैटरडे को शाम में 6 बजे या उसके पहले भेजना रहेगा वीकली। उसमें 4-5 पॉइंटर्स रहेंगे कि ये वीक में आपने 1-to-1 कितने किए, एक्सप्लोर मीट्स कितने किए, रेफरेंस कितने दिए, कितने रेफरेंस आपको मिले, कितना बिजनेस मिला, कितना बिजनेस दिया। ये कंसोलिडेट करके कमिटी आपस में डिसाइड करेगी कि कौन कहाँ पे कम पड़ रहा है, उसको कैसे हैंड होल्डिंग किया जा सकता है, उसके कॉपी हेड ऑफिस को भी भेजा जाएगा, ताकि हम लोग भी यहाँ पे अपने लैपटॉप पे देखें कि भाई कौन कहाँ कम पड़ रहा है। माइक्रो मैनेजमेंट ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, डिफिकल्ट चीज है लेकिन ये हम करेंगे।
अभी से करेंगे तो अभी से ही बढ़ेंगे, सिंपल है। इससे क्या हो जाएगा, सबको ना एक स्पीड पकड़ने पे आ जाएंगे कि भाई ये डेली चीज हो रही कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पावरफुल इस दुनिया की कोई चीज है तो कंसिस्टेंसी है, इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी क्या होता है, आदमी जोश में आता है, 10 दिन भागता है दौड़ता है, फिर गायब हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, ये सबका साइकिल है, बेसिक साइकिल यही है लाइफ का। फिर क्या होता है, फिर 6 महीने और वापस जागता है, फिर 10 दिन काम करता है, फिर गायब हो जाता है। ये ज्यादातर लोगों की, 90% लोगों की टेंडेंसी है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सक्सेस उससे आएगा अगर WPR हमने ट्रैक पर रख दिया, और वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं कर सकते तो इसमें इंचार्ज को भी साथ में ले ले, हेड ऑफिस की टीम को भी साथ में ले ले। लेकिन ये रिपोर्टिंग शुरू होगी ना तो हमें पता चलेगा कि भाई 3 हफ्ता चला गया, इसने 2 1-to-1 भी नहीं किए, इसने कोई रेफरल दे ही नहीं रहा है। और ये नहीं बोल रहा कि लोग गलत है, इनको हमें सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आगे पॉइंटर्स है। तो WPR एक्टिवेट किया जा रहा है, इसमें CLT टीम जो सेंट्रल लीडरशिप टीम है इसकी मदद भी ली जा सकती है। सेंट्रल लीडरशिप टीम बनाई है ताकि ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट कर सके। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, एक नई चीज हम लोग 100 डेज के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी ही टीम्स बढ़ाने के लिए, अपना ही ग्रोथ करने के लिए, अपने SP को दूर तक पहुंचाने के लिए। फ्लैश ऑफ द डे सुना है सबने, रखते Yes, हो? sir. Yes, sir. ओके। तो यस। फ्लैश ऑफ द डे सुबह 11 बजे जैसा रखा जाता है वैसा ही रखा जाएगा, वो वैसा ही चलेगा। लेकिन 100 डेज के लिए, अगले 3.5 महीने के लिए, शाम में 5 बजे एक SPA ग्रोथ फ्लैश आएगा। ये क्या होगा मालूम है, कि इसमें आप लोग को एक जेपेग दिया जाएगा या एक वीडियो दिया जाएगा 30 सेकेंड्स का, या आप लोग का कितने लोग, आप में का ही टेस्टिमोनियल वीडियो होगा, जिसमें हम अपने नेटवर्क में हर एक का जो अपने 200-300 वेवर्स है अपने स्टेटस के, उन तक SPA की बात पहुंचाएंगे कि लास्ट मंथ 91 लाख का बिजनेस हुआ, आप लोग भी हमारे साथ आ सकते हो। एक जेपेग इस तरीके से बन गया, कुछ अलग तरीके से बन गया, मतलब अलग अलग चीज है, रिपीटेटिव नहीं रखेंगे, वो ऑलरेडी सोच के रखा है कैसे करना है, लेकिन अलग अलग चीज जाएगी, लेकिन SPA को हम पहुंचा रहे हैं लोगों तक। तो इससे एक इमीडिएट बूस्ट मिलेगा आपके पहचान में भी, कि अच्छा ये लोग के इसमें तो एग्जीबिशंस भी होते हैं, आउटिंग्स भी होती है, ग्रूमिंग भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, बिजनेस भी मिलता है, टेस्टिमोनियल्स भी आ रहे हैं लोगों के। तो हम लोग ये 100 डेज ये भी करके देखेंगे, जिसको हम लोग SPA ग्रोथ फ्लैश कहेंगे, जो शाम के 5 बजे आएगा। और ये 100 डेज में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत वाइडर रीच पे डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी हमारे भी सर्कल में SPA को पहुंचा देगा, और जो हमारा मिशन 100 है उसके लिए हेल्प कर देगा। चौथा है, अभी से हम लोग ये वीक से, कमिंग वीक से शुरू कर रहे हैं वेनसडे ज्ञान। आप लोग सोचोगे क्या चीज है, हर वेनसडे को शाम में 6 बजे एक वेनसडे क्या होगा, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, SPA हो गया, या नेटवर्किंग जो फंडा है पूरा अपने आप में, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कैसे सक्सेस पानी है, छोटी से छोटी चीज, कैसे 1-to-1s करना है, कैसे 1 मिनट देना है, कैसे 8 मिनट देना है, कैसे नेटवर्किंग करना है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, कैसे लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 पे पहुंचना है। हर एक चीज को, एक एक सब्जेक्ट को लेकर ट्रेनिंग होगा, 1-1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। जैसे हमारा स्कॉट ट्रेनिंग भी हुआ करता था, तो नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाएगा, लेकिन अगले वीक नेटवर्किंग के रिलेटेड नहीं रहेगा, लेकिन कुछ तो आपके लाइफ के रिलेटेड रहेगा। हो सकता है हेल्थ रहे, हो सकता है फाइनेंस रहे, हो सकता है कुछ भी रहे, लेकिन वो घुमा फिरा के आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा। तो एक वीक नेटवर्किंग और एक वीक वैल्यू एडिशन, एक वीक फिर नेटवर्किंग, एक वीक फिर वैल्यू एडिशन, मतलब महीने में 2 नेटवर्किंग के और 2 वैल्यू एडिशन के ऑनलाइन सेशंस होंगे। तो इसमें आप लोगों को ना एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती रहेगी कॉन्स्टेंटली, कि भाई चलो हमें अलग अलग, हम लोग एक्सपर्ट्स को, ट्रेनर्स को ऑनबोर्ड लाएंगे, और वेनसडे ज्ञान ये रहेगा कि हाँ भाई 6 से 7 बजे हमें ट्रेनिंग्स मिल रही है। जरूरत पड़ने पे अगर जमा, तो हम इसको रिकॉर्ड भी करके रखेंगे अलग से हमारे यूट्यूब चैनल्स पे डालने के लिए। इससे जो ग्रूमिंग होती जाएगी ना टाइम के साथ, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रेन हो नहीं रहे हो तो फिर आप उधर के उधर ही रह जाओगे और चीजें बढ़ेगी नहीं आगे। पांचवा कॉन्सेप्ट है मीटिंग अड्डा कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट है, किसी को समझा है? जिनको मालूम है वो हाथ ऊपर नहीं करे, जिनको पहले से मैंने बताया है। मीटिंग अड्डा कॉन्सेप्ट, पहले तो यार मुझे सब लोग कुछ इमोजी डालो, मुझे एक्चुअली ना थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है, हो के नहीं सब लोग, काफी सारे लोग हैं स्क्रीन पे, तो अच्छी वाली इमोजी डालना होगी। ओके, मीटिंग अड्डा का कॉन्सेप्ट ऐसा है
मुझे पता था कुछ लोग हार्ट का ही डालेंगे, बराबर उन्होंने ही डाला है। ओके, सो मीटिंग अड्डा का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे एसपीए में जो भी 150 125 पौने 200 लोग हैं, हर एक के ऑफिस से अलग अलग। किसी का बोरीवली में ऑफिस है, किसी का मीरा रोड में ऑफिस है, किसी का कैफे है, किसी का फूड आउटलेट है, किसी का तलोजा में चाय का अड्डा है, किसी का ये है वो है, अलग अलग है। मतलब हमें एक पता नहीं है, लेकिन किसी को, इनफैक्ट किसी भी कंपनी में किसी को नहीं पता इतना डेटा कि किसका ऑफिस किधर पे क्या है। तो हम लोग अपने मेंबर्स को, मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ, चलो कि कौन, क्योंकि हम बने ही एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, कौन वीक में अपना कौन से टाइमिंग पे ऑफिस फ्री होगा, दे सकता है अपने मेंबर्स को 1-to-1 करने के लिए या एक्सप्लोर मीट करने के लिए। बहुत सारे लोग देने को रेडी हो जाएंगे। कोई बोलेगा सर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन मैं 12 बजे से 4 बजे तक मेरा ऑफिस दे सकता हूँ। वो लोग आके 1-to-1 करके जाए बिंदास, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स बनते चले जाएंगे जिसका नाम होगा एसपीए मीटिंग अड्डा। अभी एसपीए मीटिंग अड्डा में क्या होगा कि जैसे हमारे पास डेटा बन गया, समझ लो 100 लोग का, कि हमारे पास 100 पॉइंट्स हो गए, वाशी में 3 हो गए, कोपरखैरने में 1 हो गया, घनसोली में 2 हो गए। तो हमें समझेगा अरे बाप रे इतने सारे ऑफिस हमारे हैं, हमको पता ही नहीं। और उसमें टाइमिंग भी लिखा होगा, हर एक का एक चार्ट बनेगा, जैपेक बनेगा, चार्ट में लिखा रहेगा कि ये नाम है मेंबर का, ये उनका ऑफिस का एड्रेस है, ये एरिया लिखा रहेगा उसके साथ में, ये उनका मोबाइल नंबर है, ये टीम से वो है। समझो कुर्ला से कोई आ रहा है, पनवेल से किसी को मिलना है, एक जन ट्रैवल करे, इसके बजाय वो लोग डिसाइड कर ले चलो भाई वाशी में ये अपना एसपीए मीटिंग अड्डा है, इसको नंबर पे फोन करके यहीं पे मिल ले। बात की है, वो दोनों वहां मिल लिए। अब फायदा क्या हुआ, जिसको ऑफिस है उससे भी मिल लिए, बुला सकते 2-3 और लोग को, एक्सप्लोर मीट भी हो गया। तो एक डेटाबेस सबके पास पहुंच जाएगा कि हमारे इतने ऑफिस है। किसी किसी को मन करे तो एसपीए मीटिंग अड्डा का वो छोटा सा एक दे दूंगा लोगो, वो भी लगा देना, मन किया तो, कोई कंपल्शन नहीं है। तो एक क्या हो जाएगा ना, आपका खुद के प्लेस में, देखो जिसके पास ऑफिस नहीं है उसको इतने सारे ऑफिस मिल गए, बराबर नेटवर्किंग करने के लिए, हर टाइम कैफे में कितने बार जाके बैठेगा। दूसरा, जिसके ऑफिस से उसको क्या फायदा हो गया, इतने लोग अब उसको मिलने आने वाले हैं सामने से। तो हमने अपने ऑफिस से एक दूसरे के लिए खोल दिए कि भाई आपको एक्सप्लोर मीट करनी मेरे इधर ले लो, कोई भी इनिशिएट कर लो कि मैं उधर आइरोली में ये टाइम पे रहूंगा, डाल दिया 5 लोग आ सकते तो आ जाओ। तो एसपी मीटिंग अड्डा उस टाइप से चलेगा जहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर मीट्स और 1-to-1 मीट्स करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है, हर वीक हम लोग कोशिश करने वाले, 6वां पॉइंट एक्सप्लोर मीट। 2 दिन बाद जो भी हमारी मीटिंग होती है, सेंट्रल टीम और कमेटी टीम उनको बुलाए जो लोग के नंबर्स कम दिख रहे हैं वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट में, उन्हीं को बुला के किया जाए। और पावर मीट्स जो हमने अभी तक नहीं की है वो शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी होगी सीएलटी की, मतलब सेंट्रल टीम की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो है ना पावर मीट है ना, टीम वाइज नहीं होती है, वो अलग अलग टीम को लेके होती है। जैसे अगर मैं कंस्ट्रक्शन सोच रहा हूँ तो फिर ये टीम का आर्किटेक्ट आ गया, ये टीम का सिविल कॉन्ट्रैक्टर आ गया, ये टीम का इंटीरियर डिजाइनर आ गया, इंटीरियर डिजाइनर दूसरे टीम का भी आ गया, तो चलेगा। मैं कोलैबोरेशन में काम करने के लिए फोकस किया जाता है कि वो एरिया का आप करते हो, मैं उधर का आपको दे दूंगा, इधर का मैं ले लूंगा। तो पावर टीम सीएलटी करेगी, और जो हमारी कोर टीम से वो एक्सप्लोर मीट शुरू करेगी। इसके बाद में 7वां पॉइंट है एग्जीबिशन। पिछला एग्जीबिशन जो भी आए थे, देखा था पूरा दिन भरा पड़ा था, अच्छा खासा। इस बार और बड़े स्केल पे करेंगे क्योंकि हमारे पास अब लोग ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, रीच ज्यादा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 to 700 लोग होंगे। वाशी में 4 नवंबर, आप लोग डेट लिख के रख लो, एग्जीबिशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। और वो दिन आपका सर्विस हो या प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, आप एक टेबल लेने की कोशिश करना। मेरा गारंटी है कि मैं कम से कम प्राइसिंग में लाके देने की कोशिश करूंगा, जो एकदम ही कम हो, ना के बराबर हो। लेकिन वो मौका छोड़ना मत। क्यों मालूम है, आप हर एक का ना एक नीचे लेयर है, नेचुरल मार्केट, आप उसमें से 15-20 लोग को हर कोई बुलाएगा, उन तक आपके प्रोडक्ट एक दूसरे के पहुंचेंगे, एक दूसरे की सर्विस पहुंचेगी, लाइव देखने में बात ही अलग रहती है। तो इसको मौके को मत छोड़ना। ये इनिशिएटिव तकलीफ लेके लिया जा रहा है, और प्लस सब लोग को बुलाना है, अपने पहचान वालों को। ये नहीं होना चाहिए कि मैं चार्ट लेके 1000 लोग का मैं बैठा और मैं कॉलिंग कर रहा हूँ। वो आप लोग के लिए है और फ्री एंट्री है, तो आप लोग को अभी से उसके लिए थोड़ा मतलब एक्साइटेडली उस चीज को करना, ताकि मजा आए करने में। अगेन एग्जीबिशन है ना, हर कोई नहीं करता है। हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग टाइप की नेटवर्किंग से हमें अपनी नीचे की जो लेयर है ना, वहां तक पहुंचे, एक दूसरे के नेचुरल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाए। तो गाइस वो भी एक बड़ा इनिशिएटिव है, 7वां इनिशिएटिव। 8वां इनिशिएटिव जिसके लिए 1.5-2 महीने से थोड़ा बैकग्राउंड में काम चल रहा था, और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था, इसलिए थोड़ा ध्यान रख के उसको करना पड़ रहा है।
8वां इनिशिएटिव है सुपरनोवा कार्ड, जो कार्ड हमने कन्वेंशन में लॉन्च किया था, और वही कार्ड अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। यही मंथ सितंबर के सेकंड हाफ में रिलीज हो जाएगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द करें, ताकि जो फेस्टिवल सीजन है उसमें हम लोगों तक पहुंच पाए। फ्री में आप अपने पहचान वालों को बांट सकते हो, उनके नाम के साथ में बांटा जा सकता है, ठीक है, गिफ्ट की तरह दिया जा सकता है। और जितना हम बांटेंगे, ये 150 लोग ने अगर समझ लो 20-20 कार्ड भी दिए, तो 3 से 5 हजार लोगों तक खाली हमारा कस्टमर बेस बन जाता है फ्री में बांटने के बाद में। और घूम फिर के वो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं इंक्वायरीज लेके, जिसको हमारी टीम आपको ही रिडायरेक्ट डायरेक्ट करेगी। मतलब हमारा कस्टमर बेस वो कितना वाइडर स्केल पे लेके चला जाएगा। तो आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि उसका ऑलमोस्ट मैक्सिमम काम हो गया है। खाली अभी मतलब समझ लो 15-20 दिन में वो कभी भी रिलीज होना शुरू हो सकता है। तो उसके लिए भी आप लोग को रेडी रहिए। जैसे आपको आता है आप एक लिस्ट बना के रखिए किस किस को आपको उसको देना रहेगा। 9वां पॉइंट है एक्सपेंशन डिपार्टमेंट। एक्सपेंशन डिपार्टमेंट पहली बार कंपनी में बनाया गया, जहाँ पे खुद की एक सेल्स फोर्स बनाई जा रही है। कोई भी टीम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बैकबोन होता है उसकी सेल्स फोर्स। तो हमारी सेल्स फोर्स क्या रहेगी, एक्सपेंशन डिपार्टमेंट रहेगा, जिसमें आप और आपके पहचान में भी कोई भी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एसपीए के मेंबर हो। इवन स्टूडेंट्स भी जो प्रोजेक्ट ट्रेनी वगैरह होते हैं मैनेजमेंट के इसके उसके, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेसमैन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब वाले भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। सिंपल है। वो हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मार्केट से वो लोग ज्यादातर लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग होता है कि वो पिच कर सकते हैं उनको कि एसपीए के ये फायदे, आप लोग एक बार आके हमारी मीटिंग देखिए, अगर अच्छा लगा तो जुड़िए। हर ज्वाइनिंग पे जो लोग वो डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, नॉर्मल मेंबर्स के लिए नहीं। जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे उनको स्पॉट पे आउट से मतलब 15%, मतलब 3,000 रुपया हर एक ज्वाइनिंग पे कंपनी उनको स्पॉट पेमेंट देगी। स्पॉट पेमेंट का मीनिंग है 24 घंटे से 72 आवर्स के अंदर, मतलब एक दिन से लेकर 3 दिन के अंदर। कोई ऐसे ही मतलब अगर पार्ट टाइम में भी कर रहा हो, 6-8-10 लोग को जुड़ा भी दिया, तो भी महीने में 20-25-30 हजार आराम से कमा लेगा, क्या बुरा है। साथ ही साथ हमारे को भी तो अच्छे क्वालिटी मेंबर्स मिल जाएंगे। तो ये बात भी आपके पहचान वालों तक आप लेके जाइए, उनको भी ज्वाइन कराइए। ना ही कोई उसमें इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई कमिटमेंट लिया जा रहा है, ना ही कोई टारगेट दिया जा रहा है कि इतना करोगे तो ही मिलेगा। सीधा है, सिंपल है। हम लोग ट्रेनिंग देंगे, हैंड होल्ड। इवन किसी किसी को अगर डेटाबेस भी चाहिए, किसी को उधर की पहचान नहीं है, वो कंफर्टेबल है कॉलिंग में, तो डेटाबेस भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। जगह भी दे देंगे, मेरे ऑफिस में आके वो लोग भी कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो टीम है गाइड कर देगी, या दूसरे किसी का ऑफिस में नजदीक में रहेगा तो वहां से भी हम लोग आपको जगह करवा के दे देंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी आ सकते हैं, नहीं भी आए तो कोई टेंशन नहीं। आप लोग अपने पहचान वालों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि इस तरह का भी एक पार्ट टाइम फुल टाइम ऑप्शन अवेलेबल है। ये डिपार्टमेंट पूरा सिचुएशन चेंज करने वाला है, और पे आउट्स मिलने शुरू हो गए। मैंने लगभग फर्स्ट मंथ में कुछ ही लोग जुड़े थे, पिछले 2 हफ्ते में 50-60 हजार रुपए से मैंने सिर्फ पे आउट्स ही दिए हुए, जो कि फिलहाल छोटा अमाउंट है, लेकिन आने वाले टाइम में तो एकदम बढ़ता चला जाएगा। तो ये लोगों ने ऑलरेडी अर्न करना इसमें अच्छा खासा शुरू किया है। लेकिन ये डिपार्टमेंट में जो है उनके लिए है, जो नहीं आए और बाद में बोलेंगे तो कंफ्यूज मत होना, उनके लिए पे आउट्स नहीं है। इसके बाद वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रोजेक्ट ला रहा है एसपीए, बहुत ध्यान से सुनना है पॉइंट को। एंटरप्रेनर्स एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। जितने भी हमारे देश में एंटरप्रेनर्स है, इनके बेचारों की सबकी एक प्रॉब्लम यह है कि इनको कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मेंटरिंग नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट के कितने स्कीम्स है जो आपको और मुझे भी नहीं पता होंगे, जो एंटरप्रेनर्स के लिए बने हैं। आपको पता है बिजनेस सिलेक्ट करने के वक्त भी एक मॉड्यूल होता है कि आपको कौन सा बिजनेस आपको जमेगा और आपको सिलेक्ट करना है। कितने 10 साल तो इंसान को सिलेक्शन में चले आते हैं, वो 4 बिजनेस बेचारा करता है, फेल होता है, फिर उसके बाद में उसको राइट मिलता है कुछ। तो एक मॉड्यूल बनाया जा रहा है 90 मिनट्स का, और ये एब्सोल्युटली फ्री रहेगा पब्लिक के लिए। ये एसपीए के क्राउड के लिए नहीं है। आपके पहचान में जितने भी लोग होंगे ना, जैसे समझो कि डोंबिवली में आपके सबके मिला के 25-30 लोग पहचान के एंटरप्रेन्योर से, आप बुलाओ, सेमिनार रखो, हमारी टीम आके फ्री में सेमिनार देके जाएगी उनको। कैसे बिजनेस सिलेक्ट करने से लेके उसको कैसे डॉक्यूमेंटेशन पे लाके उसको कैसे इन्वेस्टर्स को पिच करना है, कैसे बढ़ाना है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होंगे। पूरा एक बना बनाया जबरदस्त मॉड्यूल बनाया गया है। ये पब्लिक के भलाई के लिए, बिना किसी मतलब के, उनके सपोर्ट के लिए, सारे एंटरप्रेन्योर्स के, भले वो एसपीए का पार्ट हो ना हो। क्योंकि जितने एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे उतना अपना कंट्री बढ़ेगा, उतनी तो जॉब वालों को जॉब भी मिलेगा ना। एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं रहेगा तो जॉब कौन देगा। सिंपल है, सब कुछ तो इंटरकनेक्टेड है। तो ये पूरा दिल से किया जा रहा है, और ऐसा काम एसपीए ही कर सकता है अपना, कि वो पब्लिक के लिए फ्री सेमिनार्स ला रहा है। लाइव फ्री सेमिनार्स, ऑनलाइन की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो उधर जाके हमारी टीम उधर सेमिनार दे के जाएगी। और इससे हाँ एक बात ये भी है कि मैं हमेशा मानता हूँ, जो मैंने एचएफएफ में भी सीखा, कि
आप पब्लिक में, लोगों में, जरूरतमंद में रंग बांटते हो तो आपके हाथ में भी रंग लगता ही है। हमारे एसपीए का भी तो नाम और काम पहुंचेगा दूर दूर तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर हम इसको एक कंट्री वाइज एज ए सोशल माइंडसेट देखें तो बहुत लोगों का इसका भला हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके मॉड्यूल ऑलरेडी प्रिपरेशन में है। इसके बाद में 11वां पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट है अभी। हम लोग मंथली 1-to-1 मेगा मीट शुरू करने वाले। महीने में एक बड़ी मीटिंग ऐसी होगी जिसमें मीटिंग ही नहीं होगी। आप लोग सोच रहे हैं ये बॉटल में पानी पी रहा है कि कुछ और पी रहा है, पता नहीं, लेकिन पानी ही है। एक्चुअली मीटिंग के पहले 1 घंटा मैंने मीटिंग ली है, तो थोड़ा गला जाम है। तो 1-to-1 स्पेशल मीटिंग जो मैं बोल रहा हूँ, मैं मंथली 1-to-1 मेगा मीट। जैसे एग्जांपल लेते हैं दारियोस वाशी का। हमने संडे के दिन सुबह 4 से 12 4 घंटे बुक कर दिया। उसमें मीटिंग नहीं होनी, लेकिन सबको बोल दिया 1-to-1 करने, सब लोग आ जाओ। आ गए। उसमें 20 अलग अलग जगह टेबल डाल दिए। आप लोग 1-to-1 करो। 4 बार बेल बजेगी। पहले बजेगी 9 बजे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब मुझे भाई टेबल पे उठ के दूसरे को कनेक्ट करना चाहिए। 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। मतलब आप 4 1-to-1 एक साथ कर पा रहे हो। होस्ट भी रहेंगे, अपने हर्षल जी है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं अपने साथ में। वो बोलेंगे कि भाई ये यहाँ पे इसका कुछ आस्क के या इसको इस टाइप के बंदे से 1-to-1 करना है, तो उधर कोई भी हाथ ऊपर कर सकता है। मतलब आपको वहां जाके अनजान लोगों से 1-to-1 करना है। एसपीए में इतने लोग जोड़ते चले जा रहे हैं ऑलरेडी है, लेकिन हम कितने कम लोग को जानते होंगे। तो प्योरली 1-to-1 के लिए मीट होगा। आपको वेन्यू फीस होगा, एक ही बार एक कूपन दिया जाएगा जो 450 कुछ फीस है। उसमें एक बार स्नैक्स वगैरह ले लिए, बैठ गए, अच्छे से बात किए। बट इट्स गोइंग टू बी अ फन थिंग, ट्रस्ट मी, कि आपका एक ही दिन में 3-4 1-to-1 हो जा रहा है। जो नहीं कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के लाके करवाया जा सकता है इनफैक्ट। और उसमें गाइड भी किया जा सकता है। जब आप 4 लोग को मिलते हैं तो हमें गाइडेंस भी होता है कि इस तरीके से इसको किया जाता है। तो एक मेलावा टाइप होता है ना, जो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े बड़े एनजीओ करते हैं, जहाँ पे देयर मेंबर्स गैदर जस्ट टू मीट एंड ग्रीट ईच अदर। बहुत बढ़िया होता है, बहुत प्यारी चीज होती है। सो हम एसपीए में वो भी 11वीं चीज ला रहे हैं कि मंथली 1-to-1 मेगा मीट शुरू करने वाले हैं अभी से। जहाँ पे खाली हम लोग आएंगे, मिलेंगे, हंसी खुशी सबके साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे, 4 5 6 लोग से मिलेंगे, कनेक्ट करेंगे। और उधर होस्ट भी होगा सपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई इनको इस टाइप के लोग से मिलना है। तो कोई है, कोई नहीं भी है तो मैं तो जानता हूँ सबको, मतलब बता देंगे भाई ये है, इनसे कनेक्ट कर लो सीधा। तो ये 11वीं चीज थी जो नई आ रही है। और ये मिशन 100 में मैं चाहता हूँ आप लोग एटलीस्ट कोशिश करो। कुछ हुआ नहीं हुआ ठीक है, लेकिन अगर हमारा टीम साइज और बेटर हो गया ना, तो ग्रुप्स आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी ग्रुप है उसमें लोग बढ़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। मैं चाहता हूँ कि ग्रुप 40-50 पे जाए तो नेटवर्किंग और धमाकेदार वैसे और मजा भी आए। मिशन 100 में आप लोग ट्राई करो कि सेंचुरियन ड्राई जो है उसमें आप लोग एक करके तो एटलीस्ट क्वालिफाई करो, ताकि जब 27 दिसंबर को जो बड़ा इवेंट हो, न्यू ईयर बैश हो, हमारा जो सेंचुरियन सेरेमनी हो, उसमें आप लोग को भी स्टेज पे सम्मानित किया जाए। और हो सके तो सिल्वर और गोल्ड बैच पे जाने की कोशिश करो कहीं ना कहीं। 4 महीने का अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। अब ये मीटिंग के एंड होने पे एक इंपॉर्टेंट टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि कल करे सो आज कर पे मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है, और आज करे सो अब। तो अगस्त में मैं एक ट्रैकर डाल रहा हूँ जो गूगल फॉर्म है। आपको अगले 5 मिनट में टाइम लेना है और उसको फिल करके खाली सबमिट कर देना है। ईमानदारी से करना है। ये आपके और हमारे बीच में रहेगा, हेड ऑफिस के, कि कितने 1-to-1 किए पूरे अगस्त में, कितने क्या किए। ताकि जो चीज कम है ना, हम लोग पर्सनली आपको कनेक्ट करें, सबके सामने नहीं, अकेले में, आपकी कमेटी के साथ में। और फिर आपको गाइड करे कि इसको कैसे बढ़ाना है, क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या क्या बात करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका हैंड होल्डिंग करे, हमें मालूम भी तो पड़े कि हो क्या रहा है। और ये वीकली रिपोर्ट तो अभी से शुरू होगा, अगले वीक से, लेकिन अभी तक अगस्त तक का तो हमें मालूम पड़ेगा, सिर्फ अगस्त का ही है पूरे महीने का। तो मैं वो डाल रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग सब प्लीज इसको फिल करना शुरू कीजिएगा। सोचते होंगे 11 पॉइंट बताया और 12वां वाला तो 12 ही बजाने के काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप लोग के लिए सपोर्ट करने के लिए है, जो ये फिल करने के लिए मैं कह रहा हूँ।
आपको ग्रुप में दिखा अगस्त प्रोग्रेस रिपोर्ट करके एक आ रहा है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का। उस पे आपको अपना फुल नेम ग्रुप का नाम सिलेक्ट करना है, बिजनेस कितना दिया आपने, खाली अगस्त का है बाकी सब नहीं, बिजनेस कितना मिला है, रेफरल कितने दिए थे, कितने मिले थे रेफरल, 1 to 1 केवाईसी फॉर्म के साथ कितने किए, नंबर ऑफ टाइम्स फ्लैश ऑफ द डे पोस्टेड, मतलब आपने कितने दिन फ्लैश ऑफ द डे पोस्ट किया, ईमानदारी से डालना उसमें, एक्सप्लोरे ऑफ पावर मीट कितनी की आपने ये महीने में अगस्त में, नंबर ऑफ क्रॉस मीट कितने गए थे आप, विजिटर कितने आपके अटेंड हुए, उसमें से ज्वाइनिंग क्यों हुई क्या तो वो भी लिखना है, नंबर ऑफ वीकली मीट्स मिस्ड, मतलब कितने वीकली मिस मीट जो आपके रजिस्टर ग्रुप के है वो आपने मिस किए, 4 थे, 2 गए, 3 गए, एक मिस किया तो एक नहीं गए तो वो वाला लिखना है, सबमिट कर देना है। इससे यहीं से इसी स्टेप से हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट शुरू करेंगे। अगर ये सारे के सारे नंबर 0 भी ना, आप टेंशन मत लो, आप मेरी फैमिली हो, एक बड़े भाई की तरह मैं सबके साथ हूँ, मैं गाइड करूंगा इसको कैसे करना है। यहाँ कोई जज करने के लिए आपको नहीं है कि आप कम परफॉर्म कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो, वी आर अ फैमिली, हम लोग गाइड करेंगे कि कैसे करना है इस चीज को, और ये हमारे आपके बीच में रहेगा, कोई किसी का भी रिस्पेक्ट जाने नहीं दिया जाएगा, डोंट वरी ऑन दैट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई तो करें कि हम कितना कम पढ़े, ताकि हम लोग गाइड करना शुरू करें। तो 2 मिनट का टाइम देते हैं, सब लोग ये फिल कर लो, तो ये ऑलमोस्ट 65 लोग है, बहुत अच्छा फिगर है, तो इतने लोग का तो मुझे अभी मिल जाएगा।